Hi everyone, welcome to another video for prepositions. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा इसलिए कि हमने कोशिश की है कि prepositions को आसान से आसान करें। हमने ना सिर्फ डेफिनेशन और मुख्तलिफ prepositions बयान की हैं बल्कि उनके इंग्लिश और उर्दू में सेंटेंसेस भी दिए हैं। आप हर सेंटेंस को देखें, उसमें आपको एक नई चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए होपफुली यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो आसान से आसान तक होता जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेशल रिलेशंस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले ये कि उसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेशल रिलेशंस किसे कहते हैं? स्पेशल का मतलब होता है मुकामी, या किसी चीज का किस जगह है, उसका किस चीज के साथ ताल्लुक है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जार जो है वो फ्रिज के बराबर में रखा है। अब आपने किसी चीज की जगह बता दी है। लेट्स सी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। A preposition of spatial relation is a word which is used to refer to a thing where something or someone can be found। यानी कोई भी चीज, ये प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि कोई भी चीज जो है वो कहाँ, कोई चीज या कोई शख्स, कुछ भी आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं, जैसे अबव, nearby, in front of, over, between, beside, under, behind, among, beneath, ahead of, before, of। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अब इस प्रीपोजिशन को देखिए हम कि हमने किस तरह इस्तेमाल किया है। His shoes were under his bed। उसके जूते उसके बिस्तर के नीचे थे। The cat is under the table। बिल्ली मेज के नीचे है। He had hidden the money under the floorboard। उसने पैसे फर्श बोर्ड के नीचे छुपा रखे हैं। अब आप इन तमाम सेंटेंसेस को अगेन आई वुड से कि आप इनको गौर से देखें, आपको किसी ना किसी जगह की तरफ इशारा करते हुए नजर आएंगे ये प्रीपोजिशंस। द wreck ऑफ द टाइटैनिक स्टिल रिमेन्स अंडर द सी। टाइटैनिक का मलबा अब भी समंदर के नीचे मौजूद है। अंडर नीचे, बिहाइंड यानी किसी चीज के पीछे, एट द बैक ऑफ समथिंग। द सन वैनिश बिहाइंड द ट्री। सूरज दरख्तों के पीछे ढल गया। शी रैन ऑफ एंड हिड बिहाइंड अ ट्री। वो भागकर एक दरख्त के पीछे छुप गई। वी वॉक क्लोज बिहाइंड देम। हम उनके पीछे पीछे चले गए। फिर आपको कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई स्पेस बता रहे हैं ये प्रीपोजिशन। द सन peeped out from behind the cloud। सूरज ने बादलों के पीछे से झांका। पीप का मतलब होता है peeped out यानी झांकना। किसी पर्दे के पीछे से, किसी चश्मे के पीछे से, या किसी भी चीज के पीछे से जब आप देखते हैं तो उससे कहते हैं peeped। Here is the preposition among। among का मतलब होता है दरमियान। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। दे स्ट्रोल्ड अमंग द क्राउड्स। वो हुजूम के दरमियान टहल रही थी। ये जो लफ्ज है स्ट्रोल्ड, हम वॉक कहते हैं, मार्च कहते हैं, रन कहते हैं। ये तमाम के तमाम वर्ड जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से चलने के लिए यूज होते हैं। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। वो हुजूम के दरमियान टहल रहे थे। क्योंकि हुजूम है इसलिए वी आर यूजिंग अमंग। अगर सिर्फ दो लोगों के दरमियान होते तो वी शुड यूज बिटवीन। इट्स ओके यू आर अमंग फ्रेंड्स नाउ। ये ठीक है, अब आप दोस्तों में शामिल हैं। यहाँ फिर अमंग, क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट मैनी फ्रेंड्स। अ हाउस अमंग द ट्री। दरख्तों के दरमियान एक घर, यानी बहुत सारे दरख्तों के दरमियान। I found the key amongst his papers। मुझे इसके कागजात में से चाबी मिल गई। Beneath, beneath का मतलब है नीचे। The paper was hidden beneath a pile of books। कागज किताबों के ढेर के नीचे छुपा हुआ था। The painting is hanging on the wall with the plaque beneath it।
पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई है जिसके नीचे तख्ती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से beneath यूज कर रहे हैं, यानी किसी चीज के नीचे होना। She wore a sweater beneath her coat. उसने अपने कोट के नीचे स्वेटर पहन रखा है। आप अगर नोट करें तो हर जुमला दूसरे जुमले से बिल्कुल मुख्तलिफ है और आपको एक जुमला एक पूरी कैटेगरी के बारे में बताता है कि वेयर यू कैन यूज beneath। अब जैसे उसने स्वेटर पहन रखा है, जैसे किसी दीवार पर हम तस्वीर की बात कर रहे हैं, अगर हम किताबों के ढेर की बात कर रहे हैं, वहां हर जगह हमने ये इस्तेमाल किया है, तो ये आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू मस्ट थिंक अबाउट दैट कि किन किन केसेस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैड अ पिकनिक बीनीथ अ लार्ज ट्री। हमने एक बड़े दरख्त के नीचे पिकनिक मनाई। अब यहाँ भी देखें, बिल्कुल ही एक नया यूज बीनीथ का। अहेड ऑफ, उससे आगे, उसके आगे, किसी चीज से आगे होना। द पोल्स शो दैट ही इज अहेड ऑफ द अदर कैंडिडेट। आप लोगों ने अक्सर ये जुमला जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो तब आप सुनते हैं कि फलां पार्टी का जो मेंबर है वो फलां से आगे है। आप इसे, इस सेंटेंस को अपने रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। राय शुमारी जाहिर करती है कि वे दूसरे उम्मीदवारों से आगे है। They went on ahead of us and by now are several miles ahead of us. वो हमसे आगे चले गए और अब तक हमसे कई मील आगे हैं। आप पढ़ने में भी किसी के लिए कह सकते हैं, आप दौड़ में भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में यू कैन यूज अहेड ऑफ। द कंपनी इज वर्किंग हार्ड टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन। कंपनी मुकाबले से एक कदम आगे रहने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। वी हैव सम मोर हार्ड वर्क अहेड ऑफ अस। हमारे सामने कुछ और मेहनत बाकी है। यहाँ अगेन द यूज ऑफ अहेड इन डिफरेंट वेज, कहीं एब्स्ट्रैक्ट वे में, कहीं कंक्रीट वे में। सो यू शुड पे मोर एंड मोर अटेंशन टू ईच सेंटेंस कि आप ज्यादा से ज्यादा इससे लर्निंग क्रिएट कर सकें। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। अब फिर वही कि ही अराइव बिफोर मी, वो मुझसे पहले पहुंच गया, वो मुझसे पहले आ गया था। द ईयर बिफोर लास्ट ही वॉन अ गोल्ड मेडल एंड द ईयर बिफोर दैट ही वॉन अ सिल्वर। पिछले साल इसने सोने का तमगा जीता था और इससे एक साल पहले इसने चांदी का तमगा जीता था। बहुत अच्छा सेंटेंस है। You must use in your everyday life and focus on use of before. She became a lawyer as her father had before her. वो एक वकील बन गई जैसा कि इसके वालिद ने इससे पहले किया था, यानी just she was going after her father's footsteps. वो अपने वालिद को फॉलो कर रही थी। यहाँ हमारे पास प्रीपोजिशन है before. She's lived there since before the war. वो जंग से पहले से वहां मुकीम है। The day before yesterday was warm day. परसों गर्म दिन था, यानी कल से पहले जो दिन था वो बहुत गर्म था। ऑफ, बहुत ही दिलचस्प वर्ड, प्रीपोजिशन, जिसका मतलब है जुदा करना। अब इस सेंटेंसेस को गौर कीजिएगा ताकि यू कैन यूज इट इन अ variety of scenarios. My house is a long way off. अब लफ्ज का, इसका प्रीपोजिशन का मतलब है जुदा होना, अलहदा करना किसी चीज को। यहाँ आप देखें किस तरीके से यूज हुआ है। मेरा घर बहुत दूर है। My house is a long way off. जैसे आपसे कोई पूछता है where do you live, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि my house is a long way off, बहुत ज्यादा दूर है। Keep off the grass or carpet. घास से या कालीन से दूर रखें, हम कहते हैं किसी चीज के लिए, या इवन कि आप अपने बच्चे को खेलते हुए कह सकते हैं कीप ऑफ द ग्रास, यानी कि घास से दूर रहो, उस पर मत चढ़ो। शी गॉट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। वो अगले स्टॉप पर बस से उतरी। गेट ऑफ द बस, यानी
जुदा होना, उतर जाना या हट जाना। She took her coat off and hung it up. इसने अपना कोट उतार कर लटका दिया। अब यहां देखें, कोट ऑफ, उसने अपना कोट खुद से अलहदा किया, जुदा किया, उतार दिया। Please watch, comment, like, share and subscribe our channel Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.